हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। तो आज की क्लास में समझने वाले हैं कि किस तरह से ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं हम। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं हम, और साथ ही साथ में ई वे बिल कैसे जनरेट करें वन बाय वन, और एक बार में सभी कैसे जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे बल्क में भी हमारे पास इन्वॉइसेस होते हैं, तो ई इनवॉइस कैसे जनरेट करें एक साथ सारी की सारी, और वन बाय वन भी सीख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेफरेंस नंबर डाल देंगे अपना। फिर उसके बाद डेट डाल देंगे जिस डेट पे हम सेल्स कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब भी सेल्स करते हैं हम, जब भी हमारी सेल्स 50,000 से ऊपर होती है तो हमारी ई इनवॉइस जनरेट होती है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी, कंडीशन वही है, 50,000 से आपकी ऊपर सेल्स होनी चाहिए। यहाँ पर आपको डेट डालना पड़ेगा सबसे पहले। देन उसके बाद यहाँ पार्टी नेम, कीर्ति एंटरप्राइजेस, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। देख सकते हैं आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि बायर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, मेलिंग नेम क्या है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज एरर शो करेगा आपका ई इनवॉइस जनरेट करते वक्त, ई वे बिल भी जनरेट करते वक्त। उसका जीएसटी नंबर, स्टेट, कंट्री, सब चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर मेंशंस, बिकॉज हम सेल्स कर रहे हैं यहाँ पर सेल्स इनवॉइस। और क्योंकि ई इनवॉइस जनरेट होता है जीएसटी के साथ, तो जीएसटी होनी चाहिए। हम सेम स्टेट में सेल्स कर रहे हैं विद जीएसटी, तो सेल्स टैक्सेबल। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें सेल कर रहे हैं, अब उसके बाद दूसरा आइटम है हमारा ये वाला। अब यहाँ पर हम एक जैसे ही एक क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट वाला हमारा कॉलम इनेबल हो जाता है हमारे टैक्सेस के लिए, चाहे जीएसटी हो या फिर हमारा टीसीएस टीडीएस हो। सेल्स कर रखी है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। अब उसके बाद यहाँ पर आना है आपको, आने के बाद यहाँ पर यस क्लिक करना है, और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी यहाँ पर, ई वे बिल नंबर, डेट, किसके किसके थ्रू डिस्पैच करोगे, किसके पास सामान जाएगा, आईडी, ट्रांसपोर्टर आईडी, रोड के थ्रू है उसका ट्रांसपोर्टर नंबर, व्हीकल का नंबर। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लोगे। अब देखो यहाँ पर ई इनवॉइस का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर किस जगह पर भिजवाना चाहते हो, उसका एड्रेस पे, तो उसका एड्रेस लिख देंगे यहाँ पर हम, और ऊपर कुछ नहीं डालना, एक्नॉलेज नंबर में, एक्नॉलेज डेट और आईआरएन नंबर में, ये अपना भी जनरेट कर लेता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है, एक्सेप्ट। अब यहाँ पर शो होगा कि आप जनरेट करना चाहते हैं ई इनवॉइस। जब तक आप सब डिटेल नहीं डालोगे, सारी डिटेल फुलफिल होनी चाहिए, कोई भी डिटेल मिसिंग होगी तो यहाँ दिखाएगा इनवैलिड और एरर कि कुछ मिसिंग है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए या फिर इनवैलिड है, तो यस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि लाइसेंसिंग चाहिए हमको, बिकॉज हम एजुकेशनल मोड में अपना टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं, तो इसी वजह से अगर हमारे पास लाइसेंसिंग होता, चाहे गोल्ड या सिल्वर, तो हमारा जनरेट हो जाता। सब सेम प्रोसेस यही होगा, आपको यही करना है। आइए यहाँ पर एंट्री पास करनी है, डेट डालना है, किस डेट पे आप एंट्री कर रहे हैं सेल्स की, और जो अमाउंट है 50,000 से ऊपर होना चाहिए। सारे आइटम्स लिस्ट करो, उसके बाद उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा लो। ये तो था कि ठीक है, वन बाय वन ई वे बिल जनरेट करा और वन बाय वन ई इनवॉइस। ठीक है, जैसे एंट्री पास कर रहे हैं साथ ही साथ में हम जनरेट करते जा रहे हैं। बट मान लो कि हमने मतलब कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन सब डाल रखी है, बट अभी ई वे बिल्स हमने सेंड नहीं करी हैं, या फिर ई इनवॉइस हमने सेंड नहीं करी है अपने बायर को, जो हमारा कस्टमर है, जिसे सामान बेचा है। कंसाइनर मतलब कि हम हैं, हम सामान भेज रहे हैं, और कंसाइनिंग जो बायर है, बायर को हमने सामान बेचा, तो उसको हमको ई इनवॉइस सेंड करना है और ई वे बिल अगर सेंड नहीं करा है, हमारे पास कई सारी एंट्रीज रखी हुई हैं, तो आपको ऑल्ट जेड करना है। ऑल्ट जेड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है सेंड फॉर ई इनवॉइस। यहाँ पर वो सारी की सारी आपकी आ जाएंगी बिल्स जो आपने बना तो रखी हैं, ई वे बिल मतलब कि ई वे बिल भी आपने रजिस्टर कर रखा है और ई इनवॉइस भी, बट अभी तक आपने सेंड नहीं करा है। तो यहाँ पर आप सेंड पे क्लिक करोगे, सेंड कर सकते हो आप, और आपका बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट, मतलब कि सेंड कर दोगे फिर जनरेट हो जाएगा। बट एक और कंडीशन है यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में।
आपने अगर वहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली है ई वे बिल और ई वे इनवॉइस की, सॉरी ई वे बिल और ई इनवॉइस की आपने इंफॉर्मेशन डाली है, तभी यहाँ पर ऑल्ट जेड के अंदर, आप ये एंट्रीज देख पाएंगे। आप स्पेस दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, स्पेस दबाने से सिलेक्ट होता है, ब्लू हो जाएगा, फिर आप सेंड कर दो यहाँ पर, सेंड करो मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा फॉर जनरेशन 1 कैंसिलेशन 0, मतलब कि जितने हमारे यहाँ पर बिल होंगे यहाँ पर उतने नंबर शो करेगा। अगर हमारे पे यहाँ पर 5 बिल होते और 5 का हमने ई इनवॉइस अब तक सेंड नहीं करा है तो यहाँ 5 आ जाते और हम इसको यस कर देते हैं। अब क्योंकि लाइसेंसिंग है तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है, बाकी सारा सेम प्रोसेस लाइसेंसिंग में भी होता है, यही करना पड़ेगा आपको। और बहुत सारे बच्चों की ये भी डाउट होते हैं कि सर हम इसको इनेबल कैसे करें, किस तरह से इनेबल करा जाए। तो देखो इनेबल करने का तरीका यहाँ पर ये है, सबसे पहले आपको F11 में जाना है। F11 में जाने के बाद यहाँ पर क्योंकि देखो GST होनी चाहिए इसके अंदर, है ना, GST को यस करना है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अपना GST नंबर फिल करने के बाद इनवॉइस वैल्यू 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट, ये तो होती ही होती है, 50,000 से ऊपर क्रॉस करेगा तो ई इनवॉइस का ऑप्शन आ जाता है, ई वे बिल जनरेट होता ही है। उसके बाद हम प्लेस यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, हमारी मर्जी के ऊपर है। और देखो यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा है ना, ये ऑप्शन ई इनवॉइस, जहाँ कर्सर दिख रहा होगा आपको, ई इनवॉइस एप्लीकेबल, इसको आपको यस करना है। अगर नो करोगे तो फिर आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते हो। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको इसको सबसे लास्ट को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद ही आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाओगे। रिपोर्ट चेक करने के लिए आप ऑल्ट जी करोगे और यहाँ पर ई इनवॉइस डालना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अगर कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं करी है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में आएगा मिसिंग इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, देख सकते हैं यहाँ पर आप मिसिंग इनवैलिड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगा। यहाँ क्लिक करके आप वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, दोबारा एंटर करके सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो जो यहाँ पर नहीं डली होंगी। उसके बाद अगर आपने कोई अभी तक पेंडिंग है आपका इनवॉइस आपने जनरेट नहीं करा तो ऑल्ट जेड से कर सकते हो एक बार में सारा, और वो सारी इनवॉइस यहाँ पर भी शो होगी और यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो। लिखा हुआ ऊपर पेंडिंग फॉर IRN जनरेशन। तो बस इस तरह से हमारा जनरेट होता है ई इनवॉइस और ई वे बिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।